Hello friends, once again, very good morning to all of you. How are you all? That sounds good to me. So here we go. My friends, these days, what are we talking about? We are talking about question words. What? क्वेश्चन वर्ड्स. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आजकल अपन डिस्कस कर रहे हैं WH वर्ड्स. वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन वर्ड. सो हियर वी गो माय डियर फ्रेंड्स. सो शैल आई स्टार्ट द क्लास? सो लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन. चलिए कन्वर्स शुरू करते हैं. शैल वी स्टार्ट? परमिशन दे दो. शैल वी स्टार्ट द कन्वर्सेशन? दैट साउंड्स गुड. हियर वी गो. सो माय फ्रेंड्स, एक बार वंस मैं अपने घर में सो रहा था. हाँ, अब आप बोलो. काम चल रहा था. पास्ट में वर्क इन प्रोसेस इन पास्ट. वॉज वर्ड लगना है. डूअर कौन है? मैं. सो आई के साथ वॉज लगाओगे, वर्ड लगाओगे. सो लगाओ ना यार. आई वॉज स्लीपिंग एट माई होम. बोलेंगे आई वॉज स्लीपिंग एट माई होम. एक मेरा दोस्त मुझसे मिलने आ गया. वन ऑफ माई फ्रेंड्स, कोशिश करिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स केम टू मीट मी. पास्ट की बात है. अब देखिए बहुत सारी सिचुएशंस अपन ने पढ़ ली है. अब आप बोलेंगे. मेरे इंग्लिश बोलने से पहले मैं सिचुएशंस, कहानियां लेकर आ रहा हूं. मैं हिंदी बोलूंगा, इंग्लिश भी बताऊंगा, लेकिन मेरे इंग्लिश बोलने से पहले आप उस चीज़ की इंग्लिश बोलने की कोशिश करिए, क्योंकि अब तक आपने उतनी सिचुएशंस पढ़ ली है माय डियर फ्रेंड्स जहां से आप बातें करना शुरू करो. और यही तो अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप कन्वर्सेशन, सेंटेंसेस बनाना सीख रहे हैं. आप बोलने की शुरुआत करने जा रहे हैं. सो हियर वी गो, कम टू पॉइंट. सो एक मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया. वन ऑफ माई फ्रेंड्स केम टू मीट मी. मैं सो रहा था उस समय. दैट टाइम आई वॉज स्लीपिंग. वेरी गुड, कोशिश करते रहिए. दैट टाइम आई वॉज स्लीपिंग. वो दरवाजा जोर जोर से पीट रहा था. सो जब दरवाजे को जोर जोर से पीटने की इंग्लिश होती है बैंग. क्या होती है? बैंग. सो ही वॉज बैंगिंग द डोर. बोलेंगे जरा. ही वॉज बैंगिंग द डोर. मेरी नींद खुल गई, मैं जग गया. आई गॉट अप. बोलेंगे आई गॉट अप. मैं बाहर गया. आई वेंट आउट. मैंने देखा. आई सॉ. भाई मेरा दोस्त था, माई फ्रेंड वॉज देयर. दरवाजा लॉक था. डोर वॉज लॉक्ड. मैंने दरवाजा ओपन किया. आई ओपन द डोर. मैंने देखा. आई सॉ. वो हाँफ रहा था. उसकी सांसें फूल रही थी. उसके लिए इंग्लिश में यूज करते हैं पफ. He was puffing. हाँप रहा था, सांसें फूल रही थी. He was puffing. He was puffing. So my dear friends, मैंने उससे पूछा. I asked him. बोलेंगे जरा. I asked him. भाई क्या बात है, क्या हुआ, What's up? बोलते चलना. व्हाट्सअप. ये छोटे छोटे सिचुएशन वर्ड्स, लाइंस, और पास्ट में सारी सिचुएशन अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखी है. सो अब उसे बोलें. प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? वही कहानियां, वही रूल्स हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं. बस सेंटेंसेस, सिचुएशन, चीजें, वर्ड्स, वो कैप्स नहीं आ रही हैं. सो प्रैक्टिस करिए, कन्वर्स करिए. बस एक चीज का ध्यान रखिएगा. अब मेरे इंग्लिश सेंटेंस बोल, मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप उससे इंग्लिश बोल दो मेरे इंग्लिश बोलने से पहले. ये प्रैक्टिस आपको अब अपने ध्यान में रखनी है और ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है. तो मैंने उससे पूछा. आई आस्क्ड हिम व्हाट्स अप. क्या बात है, आप हाफ क्यों रहे हो? तुम हाफ क्यों रहे हो? तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही हैं? उसके लिए अपन यूज करते हैं व्हाई आर यू हफिंग एंड पफिंग. बोलेंगे जरा. व्हाई आर यू हफिंग एंड पफिंग. सो माय डियर फ्रेंड, जब आपको किसी से पूछो भाई आप हाफ क्यों रहे हो, आपकी सांसें क्यों उखड़ रही, सांसें क्यों फूल रही, सो व्हाई आर यू हफिंग एंड पफिंग. सो उसने मुझसे कहा. बोलो इंग्लिश बोलो. He said to me. वेरी गुड. He said to me. और एक बार और कोशिश करिए. He said to me. यार मैं दौड़ते हुए आया हूँ. कोशिश करिए. मैं दौड़ते हुए. सोचो सिचुएशन सोचो. मैं दौड़ते हुए आया हूँ. दैट्स ओके. आई हैव कम रनिंग. क्या हो जाएगा? आई हैव कम रनिंग. आई हैव कम रनिंग. सो माय डियर फ्रेंड्स, सुनते चलिएगा. सो मैंने उससे कहा. आई सेड टू हिम, तुम्हें पैदल चल के आना चाहिए था. भाई दौड़ते दौड़ते क्यों आए? उसने मुझसे कहा भाई आई हैव कम रनिंग. मैं दौड़ते दौड़ते आया. तो मैंने कहा भाई दौड़ते दौड़ते क्यों आया? आपको तो पैदल आराम से आना चाहिए था. चलकर आना चाहिए था. पास्ट सजेशन. याद आ रहा है? पास्ट सजेशन क्या यूज करोगे? पास्ट सजेशन. शुड हैव. पास्ट में सलाह देनी हो, पास्ट में सलाह दे रहे हैं कि आपको ये काम करना चाहिए था, डूअर को ये काम करना चाहिए था. भाई आपको आराम
आराम से पैदल आना चाहिए था। यू शुड हैव कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, शुड हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। शुड हैव यूज कहाँ होता है, पास्ट सजेशन, पास्ट सजेशन पढ़ रखा है इसीलिए तो बोल रहा हूँ। मैं बोलूँ, मैं हिंदी बोलूँ, आप इंग्लिश बोल दो। मैं स्टोरी के माध्यम से जो सेंटेंसेस मेरी जुबान से निकल रहे हैं आप उसकी इंग्लिश बोल दो। मैं भी बताऊंगा, अगर कुछ गलतियां भी होगी करेक्ट कर लेना, लेकिन खुद से बोलो बोलो, सारे सिचुएशंस रूल आते जाएंगे, खुद याद आते जाएंगे और आपसे बोलना चालू हो जाएगा। सो मैंने सलाह दी, भाई आपको पैदल आना चाहिए था, चल कर आना चाहिए था। यू शुड हैव कम वॉकिंग। सो मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, बोलिए आई आस्क्ड हिम, भाई आप दौड़ते हुए क्यों आए हो? हाँ, क्वेश्चन कोशिश करिए, आप दौड़ते हुए क्यों आए हो? वाई हैव यू कम रनिंग? रीजन पढ़ लिया ना अब तो, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट टाइम, व्हाट, राइट, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स, WH वर्ड्स भी। अब तो आपको क्यों आए हो, वर्क इज कंप्लीट हैव, अपन क्या रीजन, सो टाइम वर्ड के पहले क्या लगाना है, WH वर्ड्स। अब रीजन कौन सा वो WH वर्ड बताता है, रीजन की इंफॉर्मेशन कौन सा WH वर्ड देगा, दैट इज वाई। सो भाई क्यों आप दौड़ते हुए आए हो, वाई हैव यू कम रनिंग? सो उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, यार मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, गुंडे मवाली, उनको इंग्लिश में हुलिगन्स बोलते हैं या गूंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गूंस या हुलिगन्स। सो सम गूंस आर आफ्टर मी, बोलेंगे जरा, सम गूंस आर आफ्टर मी। तो जब कहना हो कि भाई मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े, कुछ मवाली पड़े हुए, सम गूंस आर आफ्टर मी या सम हुलिगन्स आर आफ्टर मी। सो मैंने पूछा, आई आस्क्ड हिम, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, वो तेरे पीछे पड़े क्यों हैं, वाई आर दे आफ्टर यू, वाई आर दे आफ्टर यू। तो उसने मुझे बताया, ही बताया, टोल्ड, ही टोल्ड मी। दरअसल बात यह है कि मैं कार चला रहा था, आई वॉज ड्राइविंग द कार, और मैंने अपनी कार उनकी बाइक में ठोंक दिया, राइट। एक्चुअली आई बम्प, आप जब किसी चीज़ से वाहन वगैरह में आपस में टक्कर होती है उसके लिए वर्ड यूज होता है बम्प, पास्ट है ईडी लग जाएगा। एक्चुअली आई बम्प्ड, पास्ट की घटना है ना, मैंने अपनी कार उनके बाइक में ठोंक दी। एक्चुअली आई बम्प्ड माई कार इन देयर बाइक, आई बम्प्ड माई कार इन देयर बाइक। तो मैंने पूछा, आई आस्क्ड हिम, क्या पूछा मैंने, आई आस्क्ड हिम, क्या बोला मैंने, आई आस्क्ड हिम, भाई आपको गाड़ी ध्यानपूर्वक चलानी चाहिए थी, पास्ट सजेशन, यू शुड हैव ड्रिवन द कार काससली, आपको गाड़ी ध्यानपूर्वक सावधानी पूर्वक चलानी चाहिए थी। पास्ट सलाह आ गई। कौन कौन सी सिचुएशन हमारी स्टोरी में बातचीत में आ रही है, जरा गेस करो, बोलो ना यार। चाहिए था, पास्ट सजेशन। सो यू शुड हैव ड्रिवन द कार काससली, बोलेंगे यू शुड हैव ड्रिवन द कार काससली। सो मैंने कहा, आई सेड, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, ठीक ठाक होना, ठीक ठाक के लिए एक वर्ड वोकैब यूज करते हैं, एंड दैट इज इंटैक्ट। क्या यूज करेंगे? इंटैक्ट। बोल दो यार, आर यू इंटैक्ट? अरे ठीक ठाक है ना, आर यू इंटैक्ट? अरे कई साल पहले जापान में भूकंप आया था, अर्थक्वेक केम इन जापान। सो कुछ ही बिल्डिंगें सुरक्षित है, ठीक ठाक है, कुछ ही बिल्डिंग सुरक्षित है या ठीक ठाक है जापान में अर्थक्वेक, भूकंप की वजह से। वेरी फ्यू बिल्डिंग्स रिमेन इंटैक्ट इन जापान बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। सो इंटैक्ट का मतलब ठीक है, भाई ठीक ठाक है ना, आर यू इंटैक्ट? उसने कहा, ही सेड, बोलते चलो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, मैं ठीक हूँ, आई एम ओके, बस थोड़ी सी खरोच आई है मुझे, खरोच आई है, पजेशन मतलब मेरे पास ये चीज है, याद आ रहा रूल। सो आई हैव गॉट, या आई हैव भी बोल सकते हैं, आई एम ओके बट आई हैव गॉट सम ब्रूसेस, आई हैव गॉट सम या आई हैव, दो तरीके भी मैंने आपको बताए थे। पर आपको सलाह जब किसकी बात करनी हो, पजेशन किसकी बात करनी हो, पजेशन का मतलब क्या होता है? कब्जा होना, अधिकार होना, स्वामित्व होना, मालिकाना हक होना, या और सिंपल बात करनी हो तो
किसी चीज़ का पास में होना। यार मैं तो ठीक हूँ, बच गया यार, बहुत बचा, लेकिन कुछ खरोंच आई है। आई हैव सेंस, समझना, पोजेशन है ना, खरोच तो आ गई। आई हैव सम ब्रूसेस। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। सो मैंने उससे पूछ लिया, आई आस्क्ड हिम। क्या पूछा मैंने? आई आस्क्ड हिम। मैंने उससे पूछा, तू ये बता, टेल मी वन थिंग, तुझे कार चलानी आती है क्या? तुझे कार चलानी आती है क्या? टू नो द नॉलेज ऑफ एनीथिंग, राइट? याद आ रहा है। हाउ लास्ट क्लास में पढ़ाया था। क्या तुम्हें कार चलानी आती है? जब किसी चीज़ या काम का तरीका, विधि, मेथड पता करना हो, टू नो द नॉलेज ऑफ एनीथिंग, नॉलेज ऑफ वर्किंग, किसी भी काम को करने का तरीका, मेथड, विधि पूछनी हो, हाउ यूज करते, डू यू नो हाउ टू ड्राइव द कार। मैंने क्या पूछा? डू यू नो हाउ टू ड्राइव द कार। उसने कहा यार कार चलाना तो आता है यार, आई नो हाउ टू ड्राइव द कार, बट हो गया, जो होना था हो गया। सो मैंने उससे पूछ लिया, आई आस्क्ड हिम, तू कार कब से चला रहा है? कब से इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। ये भी WH का पार्ट है। एक और WH क्वेश्चन वर्ड्स की बात करेंगे। हाउ लॉन्ग, हैव बीन, हैज़ बीन, हाउ लॉन्ग हैव बीन और हाउ लॉन्ग हैव बीन। अब जब आपको सिंपल फंडा समझ लीजिए, जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंसेस पूछने हो कि आप ये काम कब से कर रहे हो, हेलो आप ये काम कब से कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, और वर्ब में एक्शन में ING लगा दीजिए। तो मैंने क्या पूछा, भाई कार चलाना आता है क्या? डू यू नो हाउ टू ड्राइव द कार? उसने कहा ही सेड टू मी, आई नो हाउ टू ड्राइव द कार। कब से चला रहा है कार? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्राइविंग द कार? सो लेट्स सी, टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट वन मोर क्वेश्चन वर्ड, हाउ लॉन्ग हैव बीन, हाउ लॉन्ग हैज बीन, हाउ लॉन्ग हैव बीन, हाउ लॉन्ग हैज बीन। अब हैव समझ में आ गया, हैव IU प्लूरल, हैज थर्ड पर्सन थर्ड वर्ड। नाउ क्वेश्चन करना होगा आपको कि आप ये काम कब से कर रहे हो। फार्मूला स्ट्रक्चर दिमाग में बिठा लो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंसेस पूछने हो कि आप ये काम कब से कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, वर्ब में ING लग जाएगा। नाउ आंसर की बात करें, अब आपको बताना हो टाइम के साथ कि मैं ये काम इतने, भाई इंफॉर्मेशन यस नो में आंसर नहीं होता, WH वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड्स में यही तो खासियत है। कन्फर्मेटिव में आपने क्या किया, कन्फर्मेटिव में आंसर्स 2 मिलेंगे आपको, यस और नो। ये इंफॉर्मेटिव है, क्यों? क्योंकि WH वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड्स इंफॉर्मेटिव होते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, और उनके आंसर्स यस और नो में नहीं होते, हमें इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। सॉरी, आई हैव बीन, वर्ब में ING, सिंस फॉर, किसकी इंफॉर्मेशन देनी, टाइम। सो सिंस फॉर कहाँ यूज होते हैं वो मैं बताऊंगा, प्लस टाइम। सो जब आपको ऐसा समझो, आप जब आपको किसी से ये कहना हो कि मैं ये काम इतने समय से कर रहा हूं, बेसिकली हैव बीन, हैज बीन, ING का यूज होता है व्हेन एनी वर्क स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल हैपनिंग। हेलो, Any work started in the past and still happening, कोई काम पास्ट में तो शुरू हुआ लेकिन अभी भी चल रहा है। So have been, has been, ING, have been, has been, ING। कब से कर रहे हो, how long have you been, बताना, I have been, मैं ये काम इतने समय से कर रहा हूँ, since for लगा के टाइम लगा देना। चलो पहले क्वेश्चन पूछो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, एक्शन ING, वर्ब या एक्शन एक ही चीज़ है ना, हाँ इसीलिए मैं कहीं वर्ब लगाता हूँ कहीं एक्शन, ताकि आपको दोनों चीज़ें क्लियर जाए, एक ही है। आप ये काम कब से कर रहे हो, आप कोई भी वर्ब लो। चलिए यहाँ पर कुछ बुक कैप्स हैं, टॉलरेट हिम, अरे भाई उसे तू कब से झेल रहा है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टॉलरेटिंग हिम। ऐसे ही तू पढ़ाई कब से कर रहे हो, आप पढ़ाई कब से कर रहे हो, तुम कब से पढ़ रहे हो, तू पढ़ाई कब से कर रहा है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग। नाउ लुकिंग फॉर मी, आप मुझे कब से ढूंढ रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लुकिंग फॉर मी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लुकिंग फॉर मी। आप मेरा इंतजार कब से कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी। आप खाना कब से बना रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मेकिंग फूड, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मेकिंग फूड। Once again I am repeating the things, listen to me carefully.
जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंसेस पूछना हो कि आप ये काम कब से कर रहे हो, आप ये काम कब से कर रहे हो, आप ये काम कब से कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, एक्शन में आईएनजी लगा दो। अब आपको जवाब देना है और जवाब क्या होगा, यस और नो, नहीं इंफॉर्मेशन है, यस और नो में आंसर नहीं होते। WH वर्ड्स में, क्वेश्चन वर्ड्स में आंसर यस और नो नहीं होते। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस के आंसर यस नो में नहीं होते, आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सो बताओ कि मैं ये काम इतने समय से कर रहा हूं। अब पहले तो हम सिंस और फॉर, भाई आई हैव बीन एक्शन आईएनजी, ये रूल है आपका, प्लस सिंस फॉर लगाना है, फिर टाइम मेंशन करोगे। तो इनके यूजेस कैसे होते हैं, कहाँ होता है, ध्यान से लुक एट स्क्रीन वेरी केयरफुली, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब हम आपको बताने वाले हैं सिंस और फॉर का यूज कहाँ होता है, सिंस और फॉर का यूज कहाँ होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ सिंस का यूज होता है हमेशा स्टार्टिंग टाइम, जो भी काम की शुरुआत हुई है, शुरुआत में स्टार्टिंग टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, जब स्टार्टिंग काम की शुरुआत का बताना हो, शुरुआत स्टार्टिंग टाइम बताना हो, वहां हमेशा सिंस लगता है। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2020, सिंस माई चाइल्डहुड, सिंस 5 o'clock, सिंस मंडे ना। और फॉर का यूज होता है ड्यूरेशन ऑफ वर्क, भाई स्टार्टिंग टाइम हुआ और स्टार्टिंग टाइम के लिए सिंस लगा दिया, अब जो ड्यूरेशन निकलेगा उस ड्यूरेशन के लिए क्या लगता है, फॉर। क्या लगता है, फॉर। क्या लगता है, फॉर 2 days, फॉर 1 week, फॉर 10 years। नाउ और अच्छे से समझा रहा हूं आपको। अब आप आंसर दोगे, इंफॉर्मेशन दोगे, यस और नो में तो नहीं बताना, आप ये बताओगे कि मैं ये काम इतने समय से कर रहा हूं, मैं ये काम इतने समय से कर रहा हूं। फिर से बोलिए, मैं ये काम इतने समय से कर रहा हूं। आई हैव बीन एक्शन आईएनजी, सिंस फॉर और क्या लगा देना है, टाइम। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट स्टार्टिंग टाइम, राइट, रिमेंबर वन थिंग, जब हम किसकी बात करते हैं, स्टार्टिंग टाइम की। अभी मैंने बताया आपको कि जब हम बात करेंगे स्टार्टिंग टाइम की, तो स्टार्टिंग टाइम में हमेशा सिंस लगता है। क्या लगता है, सिंस लगता है। क्या लगता है, सिंस लगता है। नाउ स्टार्टिंग टाइम में हमेशा क्या लगाओगे आप, सिंस लगाएंगे। अब लुक एट हियर, नाउ स्टार्टिंग टाइम और ये अभी की घटना, शुरुआत है और ये अभी, राइट, काम शुरू कब हुआ और अभी एट द मोमेंट की बात होगी। नाउ मान लीजिए किसी भी काम को आपने 2020 में शुरू किया, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई आप बनारस में, वाराणसी में कब से रह रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन वाराणसी। अब आपको स्टार्टिंग टाइम बताना है। क्या बताना है, भाई मैं 2020 से रह रहा हूं, सो आई हैव बीन लिविंग इन वाराणसी सिंस 2020। तो जब आपको स्टार्टिंग टाइम बताना होगा तो क्या लगा देना, सिंस। नाउ अब की घटना क्या है एट द मोमेंट, भाई 2024 है ना, 2024। नाउ अब इसके बीच का ड्यूरेशन देखिए आप, ड्यूरेशन कितना आ रहा है, 2020 और 4 ईयर्स, कितना आ रहा है, 4 साल। अब जब आपको ये ड्यूरेशन बताना हो, हेलो, स्टार्टिंग टाइम बताना हो, सिंस लगा दीजिए, और अब से और स्टार्टिंग टाइम के बीच में जो ड्यूरेशन ऑफ वर्क होगा वह हमेशा फॉर लगेगा। क्या लगेगा, फॉर लगेगा। क्या लगेगा, फॉर लगेगा। अब यहां पर आप बता दीजिए, भाई मैं बनारस में कितने साल से रह रहा हूं, क्या ड्यूरेशन मिला है आपको, भाई मैं बनारस में 4 साल से रह रहा हूं, राइट। So I have been living in Banaras for 4 years। तो जो ये ड्यूरेशन होगा, सो ड्यूरेशन जितना भी निकल के आएगा उसके लिए अपन फॉर लगाते हैं, और जो स्टार्टिंग टाइम होगा माय डियर फ्रेंड, उसके लिए अपन क्या लगाते हैं, सिंस। क्या लगाते हैं, सिंस। क्या लगाते हैं, सिंस। क्या लगाते हैं, सिंस। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया, भाई आप क्लास कब से अटेंड कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अटेंडिंग द क्लास, जस्ट लिसन टू मी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अटेंडिंग द क्लास। मैं क्लास 10 बजे से अटेंड कर रहा हूं, आई हैव बीन अटेंडिंग द क्लास। अब स्टार्टिंग टाइम क्या है,
10 o'clock। क्या है 10 o'clock, तो क्या लगा दीजिए सिंस लगा दीजिए। क्या लगा देंगे सिंस। आई हैव बीन अटेंडिंग द क्लास सिंस 10 o'clock। अब क्या बज रहा है भाई, इट्स 12 o'clock, 12 बज रहे हैं। बीच का ड्यूरेशन क्या निकल रहा है 2 hours। अब जब ड्यूरेशन ऑफ वर्क होगा तो क्या लगेगा वहां पर फॉर। सो अब फॉर 2 hours के लिए क्या लगा दीजिए फॉर। आई हैव बीन अटेंडिंग द क्लास फॉर 2 hours। क्या हो जाएगा फॉर 2 hours। ना ऐसे ही मैंने पूछा आप इंग्लिश कब से सीख रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। अब स्टार्टिंग टाइम बताना भाई, जून से सीख रहा हूं। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जून। अब जून से और अभी क्या है भाई सितंबर, और इनके बीच का ड्यूरेशन क्या निकल रहा है, ड्यूरेशन ऑफ वर्क क्या आया 3 months। तो ड्यूरेशन ऑफ वर्क के लिए फॉर लगा दो, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। सो जो स्टार्टिंग टाइम होगा सिंस लगाना, बीच के ड्यूरेशन के लिए क्या लगा देना फॉर। संडे, भाई आप प्रेजेंटेशन की तैयारी कब से कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर प्रेजेंटेशन। अरे सर मैं तो संडे से तैयारी कर रहा हूं। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर प्रेजेंटेशन सिंस संडे। सिंस संडे क्यों, स्टार्टिंग टाइम है, और संडे अब क्या है एट द मोमेंट, इट्स वेडनेसडे टुडे। ना दोनों के बीच का ड्यूरेशन कितना निकल रहा है भाई 4 days। तो जो भी ड्यूरेशन ऑफ वर्क होगा उसके लिए फॉर लगता है आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर प्रेजेंटेशन फॉर 4 days। ना ऐसे ही 5 o'clock, भाई आप कन्वर्स कब से कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कन्वर्सिंग। सर मैं 5 बजे से कन्वर्स कर रहा हूं। जो भी स्टार्टिंग टाइम होगा सिंस लगा देना, आई हैव बीन कन्वर्सिंग सिंस 5 o'clock। और अभी क्या बज गया भाई, अभी 6 o'clock है। दोनों के बीच में क्या है ड्यूरेशन ऑफ वर्क, ड्यूरेशन ऑफ वर्क 1 hour। सो ड्यूरेशन ऑफ वर्क के लिए फॉर लगता है आई हैव बीन कन्वर्सिंग टुडे फॉर 1 hour। आज मैं 1 घंटे से कन्वर्स कर रहा हूं। तो जो भी स्टार्टिंग टाइम होगा उसके लिए क्या लगेगा सिंस, और जो बीच का ड्यूरेशन निकल के आएगा उसके लिए क्या लगेगा, क्या यूज करना है आपको फॉर। क्या यूज करना है फॉर। क्या यूज करना है फॉर। चलिए 1-2 प्रैक्टिस और कर लेंगे मेरे साथ ना। कोई भी एक एक्शन ले लीजिए, राइट, कोई भी टाइम ले भाई। वो आपको परेशान कब से कर रहा है। अब थर्ड वर्ड को छोड़ दे, थर्ड वर्ड को आगे पढ़ेंगे, राइट। आप खाना कब से बना रहे हो, आप खाना कब से बना रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मेकिंग फूड, बोलते चलिएगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मेकिंग फूड। चलो स्टार्टिंग टाइम कोई भी ले लो, शुरुआत तो करो स्टार्टिंग। हाँ सुबह से बना रहे हो ना। सो आई हैव बीन मेकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। सिंस क्यों लगा रहे हैं, स्टार्टिंग टाइम है। और मॉर्निंग से अब क्या हो गया भाई, अब तो भाई सुबह तो ठीक है 12 बज रहे हैं, तो 4-5 घंटे। तो अब ये क्या होगा ड्यूरेशन ऑफ वर्क। तो ड्यूरेशन ऑफ वर्क के लिए क्या लगा देना फॉर। 4 घंटे से खाना बना रहा हूं, आई हैव बीन मेकिंग फूड फॉर 4 hours। तो जो ये ड्यूरेशन ऑफ वर्क होगा, जो ड्यूरेशन होगा उसके लिए आप फॉर यूज करेंगे। और जो स्टार्टिंग टाइम होगा माय डियर फ्रेंड, स्टार्टिंग टाइम के लिए हमेशा सिंस यूज होता है। तो जब आपको क्या बताना हो स्टार्टिंग टाइम, ये सारे के सारे क्या हैं स्टार्टिंग टाइम। स्टार्टिंग टाइम जो भी स्टार्टिंग टाइम होंगे, शुरुआत पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्टिंग टाइम, उसके लिए क्या लगा दीजिएगा सिंस। आई हैव बीन वर्ब में आईएनजी सिंस, क्या लगा देना है सिंस। अब सिंस 2020 जून संडे मंडे, राइट, यस्टरडे। जो भी स्टार्टिंग टाइम होगा स्टार्टिंग टाइम के लिए अपन क्या लगाते हैं सिंस। और उसके बीच का अभी एट द मोमेंट, उसके बीच में एट द मोमेंट और स्टार्टिंग इसके बीच में जो ड्यूरेशन ऑफ वर्क, ड्यूरेशन ऑफ वर्क होगा, ड्यूरेशन ऑफ वर्क में क्या लगता है फॉर। क्या लगता है फॉर। क्या लगता है फॉर। क्या लगता है फॉर। चलिए कम लो पॉइंट प्लीज, गॉट इट। चलो तो भाई आप इंग्लिश कब से सीख रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। सर 3 महीने से सीख रहा हूं, इट इज द ड्यूरेशन ऑफ वर्क। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। जुलाई से सीख रहा हूं, जुलाई दैट इज स्टार्टिंग, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग टाइम है, तो सिंस लगाइए। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जुलाई, सिंस जुलाई। ऐसे ही नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड वर्ड। भाई आप सामने वाले से पूछोगे सो हैव, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, आप ये काम कब से कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। और हैव किसके साथ लगा रहे हैं आप, यू के साथ, यू हैव यू। और इसके प्लूरल डूअर्स की भी जब बात होगी सो हाउ लॉन्ग हैव प्लूरल डूअर्स बीन,
हाउ लॉन्ग हैव दे बीन चेजिंग यू, वो आपका पीछा कब से कर रहे हैं. हाउ लॉन्ग हैव दे बीन चेजिंग यू, वो कब से आपको परेशान कर रहे हैं. हाउ लॉन्ग हैव दे बीन बॉदरिंग यू. राइट, स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन की तैयारी कब से कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, नॉट अ स्टूडेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन. प्लूरल डूअर्स के लिए भी वही टाइम बढ़ लगता है जो यू के साथ है, तो दिमाग में बैठ गया होगा ना यार. हाउ लॉन्ग हैव स्टूडेंट्स बीन प्रिपेयरिंग फॉर प्रेजेंटेशन. वो चिंकू और मिंकू पीसीएस की तैयारी कब से कर रहे हैं. हाउ लॉन्ग हैव चिंकू मिंकू बीन प्रिपेयरिंग फॉर पीसीएस. सो सामने वाले के लिए क्या लगाया, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, और प्लूरल डूअर्स के लिए क्या लगाया, हाउ लॉन्ग हैव प्लूरल डूअर्स बीन. आप ये काम कब से कर रहे हो, एक से ज्यादा डूअर्स ये काम कब से कर रहे हो. लेट्स टॉक अबाउट थर्ड डूअर, लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पर्सन. और जब आपको किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछना हो कि वो व्यक्ति थर्ड पर्सन थर्ड डूअर ये काम कब से कर रहा है, हाउ लॉन्ग हैज ही सी इट नेम बीन, और वर्ब में क्या लगेगा, आईएनसी. क्या लगेगा, आईएनसी. आंसर देना है, आंसर में डूअर पहले आता है. ही सी इट नेम हैज बीन, वर्ब आईएनजी, सिंस फॉर टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम. सिंस कहाँ आता है, स्टार्टिंग टाइम में. फॉर कहाँ आता है, ड्यूरेशन ऑफ वर्क. अब वो सिंस फॉर मैंने आपको बता दिया. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा आपके पापा जॉब कब से कर रहे हैं. हाउ लॉन्ग हैज़ योर फादर बीन डूइंग द जॉब. मेरे पापा जॉब 20 साल से कर रहे हैं. माई फादर हैज़ बीन डूइंग द जॉब. फॉर क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ ड्यूरेशन ऑफ वर्क. माई फादर हैज़ बीन डूइंग द जॉब फॉर 20 ईयर्स. मेरे पापा अब ये समझ लिए 1996 से जॉब कर रहे हैं. राइट, सो माई फादर हैज़ बीन डूइंग द जॉब सिंस 1996. सो दिस वी हैव टू गो. भाई आपकी मम्मी खाना कब से बना रही हैं. हाउ लॉन्ग हैज़ योर मदर बीन मेकिंग फूड, या हाउ लॉन्ग हैज़ योर मदर बीन कुकिंग. मम्मी खाना सुबह से बना रही हैं. सो सुबह स्टार्टिंग टाइम है माय डियर फ्रेंड. सो जो भी स्टार्टिंग टाइम होगा सिंस लगा देना. माय मदर हैज़ बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग. अब 3 घंटे हो गए हैं. सो माय मदर हैज़ बीन कुकिंग फॉर 3 आवर्स. इज दैट क्लियर. अब वो प्रेजेंटेशन की तैयारी कब से कर रही है. हाउ लॉन्ग हैज सी बीन प्रिपेयरिंग फॉर प्रेजेंटेशन. वो प्रेजेंटेशन की तैयारी मंडे से कर रही है. मंडे स्टार्टिंग टाइम सिंस लगाना है. सी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर प्रेजेंटेशन सिंस मंडे. भाई 4-5 दिन हो गया. सी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर प्रेजेंटेशन फॉर 5 days. फॉर 5 days 4 days. तो जब भी आपको स्टार्टिंग टाइम बताना होगा सिंस लगाना, और जब भी ड्यूरेशन ऑफ वर्क बताना होगा फॉर लगाना, चाहे अपने बारे में, चाहे थर्ड वर्क के बारे में, चाहे किसी और के बारे में. ये फॉर्मेट जब आप लिखेंगे, अभी तो आप मेरे साथ बोलते चलेंगे सॉरी अभी तो आप बोलते चलेंगे. जब स्ट्रक्चर लिखेंगे तो रूल क्लियर लिख लेना कि जब आपको थर्ड पर्सन के बारे में पूछना हो कि वह व्यक्ति ये काम कब से कर रहा है, तो ये फॉर्मेट होगा क्वेश्चन का. जब आपको थर्ड पर्सन थर्ड डूअर के बारे में बताना हो कि वह व्यक्ति ये काम इतने टाइम से कर रहा है, तो आंसर देने का फॉर्मेट होगा. कोई बात नहीं है, चलो मैं आपको कन्वर्स करा दूंगा. ये तो हुआ हमारी बात किसकी हुई, इन्फॉर्मेटिव. भाई हाउ लॉन्ग लगा दिया ना. अब कई बार आप हाउ लॉन्ग हटा दोगे. अब हाउ लॉन्ग हटा दोगे तो क्या बचेगा, हैव बीन और हैज बीन. और जब हैव बीन हैज बीन के साथ क्वेश्चन बनाओगे तो वो फिर इंफॉर्मेटिव नहीं कंफर्मेटिव होगा. हैव या हैज डूअर बीन वर्ब आईएनजी सिंस फॉर टाइम. मतलब क्या डूअर ये काम इतने समय से कर. अभी आपने क्या पता किया, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो. अभी आपने क्या लिया, इंफॉर्मेशन. क्या लिया, इंफॉर्मेशन. और इंफॉर्मेशन में क्या लगता है, WH वर्ड. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू काम कब से करा. तो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आपको समय बताना होगा. इतने समय से, कल परसों 10 साल पहले इतने समय से डूअर ये काम कर रहा है. लेकिन अब आप सिर्फ कंफर्म ले रहे, कंफर्मेशन कंफर्म कर रहे हो कि क्या डूअर ये काम इतने समय से कर रहा है. सो हाउ लॉन्ग नहीं है. हैव हैज डूअर. हैव किसके साथ आएगा, यू और आई के लिए, प्लूरल डूअर्स के लिए. हैज किसके साथ आएगा, थर्ड पर्सन थर्ड डूअर के लिए. सो बीन वर्ब आईएनजी सिंस फॉर टाइम. कोई दिक्कत नहीं है, आप कन्वर्स करिए, चीजें क्लियर हो जाएगी. हैव यू बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. क्या आप सुबह से काम कर रहे हैं. सो इट्स नॉट अ इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट अ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, इट्स अ कंफर्मेटिव क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स. It's a confirmative question. So when we talk about confirmative question, so answer will be yes or no. यहाँ जवाब yes में होगा. I have been working since morning. नहीं कर रहा हूँ. I have not been working since morning. Now, has he been learning English for 2 months? क्या हुआ है,
क्या वह 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा है? He has been learning English for 2 months. नहीं सीख रहा, he has not been learning English for 2 months. Now, has Raju been waiting for his friend for 2 years? क्या राजू अपने दोस्त का इंतजार 2 साल से कर रहा है? We are talking about confirmation, not information. और जब information लेना होगा यहाँ कब से कर रहे हो? So how long have you? How long has third word been लगा देना my friend. Now, has Raju been waiting for his friend for 2 years? क्या राजू अपने दोस्त का इंतजार 2 साल से कर रहा है? या राजू has been waiting for his friend for 2 years? नहीं कर रहा है, राजू has not been waiting for his friend for 2 years. Now, have you been living in Varanasi since last 5 years? क्या वाराणसी में पिछले 5 साल से रह रहे हो? I have been living in Varanasi since last 5 years. I have not been living in Varanasi since last 5 years. Now, ऐसे ही have your friends, we are talking about plural duos, been studying in BHU for 2 years. क्या आपके दोस्त 2 साल से BHU में पढ़ाई कर रहे हैं? मेरे दोस्त, मोर देन वन डूअर, माई फ्रेंड्स हैव बीन, एक होगा तो माई फ्रेंड हैज़ बीन, मेरा दोस्त, मेरे दोस्त, मेरा दोस्त, मेरे दोस्त, मेरा सिंगल है, मेरे मोर देन वन है. सो माई फ्रेंड्स हैव बीन स्टडिंग इन BHU फॉर 2 years, 2 साल से पढ़ रहे हैं. नाउ, हैव चिल्ड्रन बीन मेकिंग अ नॉइस फॉर 1 hour? क्या बच्चे, कंफर्म कर रहा हूं मैं, कंफर्मेटिव है, इसके आंसर यस और नो में होंगे. इंफॉर्मेशन में हाउ लॉन्ग लगाना है. क्या बच्चे 1 घंटे से शोर मचा रहे हैं? हैव चिल्ड्रन बीन मेकिंग अ नॉइस फॉर 1 hour? चिल्ड्रन हैव बीन मेकिंग अ नॉइस फॉर 1 hour? चिल्ड्रन हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइस फॉर 1 hour. ऐसे ही क्या हैज प्रिया बीन मेकिंग प्रोजेक्ट सिंस लास्ट ट्यूसडे? क्या प्रिया पिछले मंगलवार से प्रोजेक्ट बना रही है? कंफर्मेशन. सो प्रिया हैज बीन मेकिंग प्रोजेक्ट सिंस लास्ट ट्यूसडे. हाँ, बना रही है. प्रिया हैज नॉट बीन मेकिंग प्रोजेक्ट सिंस लास्ट ट्यूसडे. पिछले मंगलवार से प्रिया प्रोजेक्ट नहीं बना रही है. सो ये क्या है? ये कंफर्मेटिव में आ जाएगा. जब रूल लिख लेना आप, ताकि आपको कंफ्यूजन रहे. ये अभी मैंने क्या पढ़ाया था कि आपको ये पता करना हो कि आप ये काम कब से कर रहे हो. सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ING. थर्ड पर्सन के बारे में पूछना हो कि थर्ड पर्सन ये काम कब से कर रहा है. हाउ लॉन्ग हैज थर्ड पर्सन और थर्ड डूअर बीन एक्शन ING. अब प्लूरल डूअर्स के बारे में पता करना हो, एक से ज्यादा डूअर्स ये काम कब से कर रहे हैं. हाउ लॉन्ग हैव प्लूरल डूअर्स बीन एक्शन ING. अब ये इंफॉर्मेशन था, अब इंफॉर्मेटिव नॉर्मल पूछना हो कि क्या डूअर ये काम इतने समय से कर रहे हैं, कब से हट गया सेंस समझना. क्या डूअर ये काम इतने समय से कर, और ये बन गया कंफर्मेटिव. सो कंफर्मेटिव में यस और नो में आंसर होता है. प्रैक्टिस कर लेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. सो लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन विथ मी, राइट, विथ नो एक्शन. अब अभी आपने क्या यूज किया? अभी आपने यूज किया, मैंने जो भी कन्वर्स कराया सब में क्या था? एक्शन. क्या था? एक्शन. भूल गए ना? याद आया. नो एक्शन का मतलब जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, जिन्हें बदल नहीं सकते. यस ING ED, कोई फॉर्म चेंज नहीं कर सकते हो, नो एक्शन होगा. यहाँ सब में एक्शन है, और एक्शन है तो ING लगेगा. नो एक्शन है, कुछ भी नहीं लगेगा. हैज ही बीन इल for 3 days? क्या वह 3 दिन से बीमार है? There is no action at all, my dear friends, in this sentence. कोई एक्शन नहीं है. हाँ, वो 3 दिन से बीमार है. He has been ill for 3 days. नहीं है 3 दिन से बीमार. He has not been ill for 3 days. Now ये भी no action के साथ, कंफर्मेटिव में have been, has been के साथ. Have you been busy since 4 o'clock? क्या आप 4 बजे से बिजी हो? I have been busy since 4 o'clock. I have not been busy since 4 o'clock. Has your friend been absent for 2 days? क्या आपका दोस्त 2 दिन से अनुपस्थित है? हाँ, वो 2 दिन से अनुपस्थित है. My friend has been absent for 2 days. My friend has not been absent for 2 days. Requires practice, conversation करते रहिए. Has he been here for an hour? क्या वो 1 घंटे से यहाँ है? He has been here for an hour. He has not been here for an hour. 1 घंटे से नहीं है. Has Shreya been a good singer since her childhood? क्या श्रेया बचपन से ही एक अच्छी गायिका है? Shreya has been a good singer since her childhood. Shreya has not been a good singer since her childhood. Now, have you been a teacher since 1996?
क्या आप 1996 से टीचर हो? आई हैव बीन अ टीचर सिंस 1996. आई हैव नॉट बीन अ टीचर सिंस 1996. माय डियर फ्रेंड्स, हैज़ योर नेबर बीन अ क्लर्क फॉर 15 ईयर्स? क्या आपका पड़ोसी 15 साल से बाबू है? माय नेबर हैज़ बीन क्लर्क for 15 years. My neighbor hasn't been clerk for 15 years. So ये अपन किसके साथ? नो एक्शन. किसके साथ? नो एक्शन. किसके साथ? नो एक्शन का उपयोग, नो एक्शन का यूज किसके साथ किया? किसके साथ किया? हैव बीन और हैज बीन, हैव बीन और हैज बीन, हैव बीन और हैज बीन. नाउ अब ये तो हुआ कंफर्मेटिव वाली बात थी कि क्या आप ये काम इतने समय से कर रहे हो? क्या आप ये काम इतने समय से कर रहे हो? या क्या आप ये इतने समय से हो? या क्या डूअर ये, वी आर टॉकिंग अबाउट नो एक्शन, सो नो एक्शन का सेंस क्या होता है? क्या डूअर ये इतने समय से है? क्या थर्ड डूअर ये इतने समय से है? और जब आप ये पूछोगे कि क्या थर्ड डूअर ये काम इतने समय से कर रहा है, तो एक्शन हो जाएगा, उसमें आईएनजी लगेगा. अब आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि डूअर ये काम कब से कर रहा है, तो उसके लिए हाउ लॉन्ग, हैव बीन, हैज बीन, ये आपने पढ़ रखा है. अब मेरे साथ कन्वर्स करोगे. सो हाउ लॉन्ग हैव या हैज डूअर बीन, वर्ब में आईएनजी, मतलब डूअर ये काम कब से कर रहा है. इस स्ट्रक्चर का मतलब होता है डूअर ये काम कब से कर रहा है. और हाउ लॉन्ग हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? वो कंफर्मेटिव. क्या डूअर ये काम इतने समय से कर रहा है? हटा दो हाउ लॉन्ग, ये लो हट गया ना. अब हाउ लॉन्ग हटा दीजिए. हैज, हैव, डूअर, बीन, वर्ब आईएनजी. क्या डूअर ये काम इतने समय से कर रहा है? ये कंफर्मेटिव बन जाएगा. और हाउ लॉन्ग लगा दोगे तो इंफॉर्मेटिव बन जाएगा कि डूअर ये काम कब से कर रहा है. अब यहां कंफ्यूज मत होना. हाउ लॉन्ग हैज किसके साथ आएगा? थर्ड पर्सन थर्ड डूअर के साथ. हाउ लॉन्ग हैव यू के साथ, या हाउ लॉन्ग हैव प्लूरल डूअर्स के साथ. इज दैट क्लियर? कन्वर्स कर लो, क्लियर हो जाएगा. मैं अभी सिर्फ आपको बुलवाऊंगा, आप सुनिएगा और रिपीट करते चलिएगा. सारी कहानी अभी की अभी, आगे के लिए नहीं छोड़ने वाले हैं, इसलिए मैं आपको आज खुद ही कन्वर्स कराऊंगा. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन वाराणसी? आप कब से रह रहे हो? आई हैव बीन लिविंग इन वाराणसी सिंस माई चाइल्डहुड. आई हैव बीन लिविंग इन वाराणसी फॉर 22 ईयर्स. याद रखिएगा, आप जब प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो मेरे साथ बोलिए, अभी हम कहीं सिंस लगाएंगे कहीं फॉर लगाएंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे होगे माय डियर फ्रेंड्स, तो आप दोनों चीज यूज करना. दो आंसर देना और दोनों में क्या यस और नो का आंसर नहीं, कंफ्यूज मत होना. दो आंसर्स मतलब एक में सिंस लगा देना टाइम के पहले और एक में फॉर लगा देना. तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सिंस और फॉर में कमांड आ जाएगी. कंफ्यूजन तो बहुत सारे लोग गलतियां करते रहते, गलत ही बोलते हैं ना. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग इन वाराणसी? वाराणसी में आप कब से पढ़ रहे हो? आई हैव बीन स्टडिंग इन वाराणसी सिंस माई चाइल्डहुड. बचपन से पढ़ रहा हूँ. आई हैव बीन स्टडिंग इन वाराणसी फॉर 20 ईयर्स. 20 साल से पढ़ रहा हूँ. हाउ लॉन्ग हैज योर फादर बीन डूइंग द जॉब इन जबलपुर? आपके पापा जबलपुर में जॉब कब से कर रहे हैं? माई फादर हैज बीन डूइंग द जॉब इन जबलपुर फॉर 15 years, right? My father has been doing the job in Jabalpur since 2002. 2002 से कर रहे हैं ना. स्टार्टिंग टाइम होगा सिंस, ड्यूरेशन ऑफ वर्क होगा फॉर लगाना. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए या डूइंग इंजीनियरिंग? आप एमबीए और इंजीनियरिंग की तैयारी, आप इंजीनियरिंग कब से कर रहे हो या एमबीए की तैयारी कब से कर रहे हो? भाई मैं एमबीए की तैयारी 3 साल से कर रहा हूँ. आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए फॉर 3 years. मैं 2020 से कर रहा हूँ. आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए सिंस 2020. ना अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट? अब आप मुझे ध्यान से सुन लेंगे क्वेश्चन, उसका आंसर मैं बता रहा हूं, फिर इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कास्टिंग योर वोट इन इलेक्शन? आप इलेक्शन में वोट कब से डाल रहे हो? आई हैव बीन कास्टिंग इन वोट फॉर 2 years. 2 साल से मैं अपना वोट डाल रहा हूं इलेक्शन में. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सब्सक्राइबिंग टू न्यूज़पेपर? आप न्यूज़पेपर कब से सब्सक्राइब कर रहे हो? आई हैव बीन सब्सक्राइबिंग टू न्यूज़पेपर फॉर 5 years. 5 साल से सब्सक्राइब कर रहा हूं. आप कहीं फॉर और सिंस लगाना प्रैक्टिस में. What newspaper have you been subscribing to? आप कौन सा अखबार मंगवा रहे हैं और जो आपके घरों में आता है? I have been subscribing to Times of India.
हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सब्सक्राइबिंग टू केबल, आप केबल की सुविधा कब से ले रहे हो? आई हैव बीन सब्सक्राइबिंग टू केबल सिंस माई चाइल्डहुड। हाउ मेनी चैनल्स हैव यू बीन सब्सक्राइबिंग टू, कितने चैनल सब्सक्राइब किए हैं? आई हैव बीन सब्सक्राइबिंग टू मोर देन 100 चैनल। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर, आप यहाँ कब से बैठे हो? आई हैव बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग, सुबह से बैठा हूँ। हाउ लॉन्ग हैज कोहली बीन प्लेइंग इन इंडियन टीम, कोहली कब से भारतीय टीम में खेल रहा है? कोहली हैज बीन प्लेइंग इन इंडियन टीम फॉर 12 ईयर, 12 साल से खेल रहा है। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन टॉकिंग ऑन फोन, वो फोन में कब से बात कर रहा है? ही हैज बीन टॉकिंग ऑन फोन सिंस 10 o'clock, 10 बजे से बात कर रहा है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश कब से बोल रहे हो? आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस अगस्त, अगस्त से बोल रहा हूँ। हाउ लॉन्ग हैव यू नॉट बीन स्पीकिंग हिंदी इन अमेरिकन, आप अमेरिकन में हिंदी कब से नहीं बोल रहे हो? आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग हिंदी इन अमेरिकन फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत वक्त हो से नहीं बोल रहा हूँ। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कमिंग टू अमेरिकन, आप अमेरिकन कब से आ रहे हो? आई हैव बीन कमिंग टू अमेरिकन फॉर लॉन्ग टाइम, काफ़ी वक्त हो गया है। हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन चेजिंग यू, वह कब से आपका पीछा कर रहा है? ही हैज़ बीन चेजिंग मी सिंस यस्टरडे, वो कल से कर रहा है। तो सिंस और फॉर लगा के आपको जवाब देना है, आप देख लेना, लिख लेना और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना है। हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन डिस्टर्बिंग यू, वो कब से आपको डिस्टर्ब कर रहा है? ही हैज़ बीन डिस्टर्बिंग मी फॉर 4 days, या ही हैज़ बीन डिस्टर्बिंग मी सिंस फ्राइडे, फ्राइडे से कर रहा है। हाउ लॉन्ग हैज़ योर फ्रेंड बीन सर्चिंग फॉर द जॉब, आपका दोस्त जॉब कब से ढूंढ रहा है? सिंस फॉर दोनों लगा दो। माई फ्रेंड हैज बीन सर्चिंग फॉर जॉब सिंस 2020, माई फ्रेंड हैज बीन सर्चिंग द जॉब फॉर 4 years, 4 साल से। स्टार्टिंग टाइम सिंस, ड्यूरेशन ऑफ वर्क फॉर लगाते जाइए। हाउ लॉन्ग हैज योर फ्रेंड बीन इन जबलपुर, अब ये जबलपुर में आपका दोस्त कब से है? माई फ्रेंड हैज बीन इन जबलपुर सिंस हिज चाइल्डहुड, राइट, या 20 साल से, फॉर आ जाएगा ड्यूरेशन। माई फ्रेंड हैज़ बीन इन जबलपुर फॉर 20 years। हाउ लॉन्ग हैज सर बीन टीचिंग, सर कब से पढ़ा रहे हैं? सर हैज़ बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ा रहे हैं। सर हैज़ बीन टीचिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कन्वर्सिंग टुडे, आज आप कन्वर्स कब से कर रहे हो? आई हैव बीन कन्वर्सिंग टुडे सिंस 10 o'clock, 10 बजे से कर रहा हूँ। आई हैव बीन कन्वर्सिंग टुडे फॉर 20 minutes, 20 मिनट से कर रहा हूँ। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, आप मेरा इंतजार कब से कर रहे हो? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत वक्त से इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे, मंडे से कर रहा हूँ। हाउ लॉन्ग हैज योर फ्रेंड बीन लुकिंग फॉर यू, आपका दोस्त आपको कब से ढूंढ रहा है? माई फ्रेंड हैज बीन लुकिंग फॉर यू फॉर लॉन्ग टाइम, माई फ्रेंड हैज बीन लुकिंग फॉर यू सिंस 2022, 2022 से ढूंढ रहा है। हाउ लॉन्ग हैज़ योर फादर बीन वेटिंग फॉर यू, आपके पापा आपका इंतजार कब से कर रहे हैं? माई फादर हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस इवनिंग, शाम से कर रहे हैं। माई फादर हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 3 hours, 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं पापा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस इंस्टीट्यूट, आप इस संस्थान में कब से हैं? अरे इस संस्थान में जुलाई से हूँ, स्टार्टिंग टाइम सिंस लगाना है। आई हैव बीन इन दिस इंस्टीट्यूट सिंस जुलाई, आई हैव बीन इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर 3 months। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस जॉब, बिजनेस, कॉलेज, स्कूल, भाई आप जहाँ हैं, आप इस स्कूल में कब से हो? आप इस जॉब में कब से हो? आप इस कॉलेज में कब से हो? मैं इस कॉलेज में 2020 से हूँ। आई हैव बीन इन दिस कॉलेज सिंस 2020, भाई 4 साल हो गए। आई हैव बीन इन दिस कॉलेज फॉर 4 years। सो जहाँ स्टार्टिंग टाइम होगा सिंस लगा देना, और जहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ वर्क होगा फॉर लगा देना। हाउ लॉन्ग हैव मॉस्किटोज बीन बाइटिंग यू, मच्छर कब से काट रहे हैं आपको? मॉस्किटोज हैव बीन बाइटिंग मी सिंस माई चाइल्डहुड, बचपन से काट रहे हैं, 20 साल से काट रहे हैं। अब ड्यूरेशन ऑफ वर्क फॉर लगा दीजिए। मॉस्किटोज हैव बीन बाइटिंग मी फॉर 20 years। ना सो इन सारे के सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर देना, इन्फॉर्मेशन देनी, प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बोलेंगे तो सारी चीज़, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस कन्वर्सेशन ही है सब कुछ, कन्वर्सेशन ही है सब कुछ, कन्वर्स करते रहिए। बाकी अब तो बोलना भी चालू कर दिए होंगे ना, बहुत जल्द एडवांस बैचेस आने वाले हैं जहाँ सिर्फ इंग्लिश चलेगी। मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊँगा और आप इंग्लिश में ही सुनोगे और बोलोगे भी। डोंट वरी अबाउट दैट। ना आयु वर्ब आईएनजी, अब अपन प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ फॉर्मेट्स बता रहा हूं, इसके आपको क्वेश्चन और आंसर बताना। पहले कंफर्म करें। कंफर्म क्या है? आर यू वर्ब में आईएनजी, मतलब क्या आप ये काम कर रहे हो, क्या आप ये काम कर रहे हो। अच्छा, फिर इसके बाद आप क्या आप ये काम, अब टाइम के बारे में कंफर्म, क्या आप ये काम इतने समय से कर रहे हो। हेलो, कंफ्यूज मत होना, क्या आप ये काम इतने समय से कर रहे हो। भाई क्या आप कन्वर्स कर रहे हो? आर यू कन्वर्सिंग, मैं कन्वर्स कर रहा हूं, आई एम कन्वर्सिंग।
क्या आप सुबह से कन्वर्स कर रहे हो? हैव यू बीन कन्वर्सिंग सिंस मॉर्निंग? आई हैव बीन कन्वर्सिंग सिंस मॉर्निंग। आप कब से ये काम कर रहे हो? अब कब से के लिए हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ing। इसलिए मैंने तीनों चीजें ला दी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, और डाउट होगा तो हिंदी लिख लेना मेरे भाई, बट प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस में ऑलरेडी सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। क्या आप ये काम कर रहे हो? क्या आप इतने समय से ये काम कर रहे हो? और आप ये काम कब से कर रहे हो? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या आप ये काम कर रहे हो? आर यू ing लगा देना। क्या आप ये काम इतने समय से कर रहे हो? हैव यू बीन ing सिंस फॉर लगा के टाइम। और आप ये काम कब से कर रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ing। ये तीनों फॉर्मेट लिखेंगे और पूरा एक पेज कंप्लीट, एक पेज ब्लैंक कर दीजिए, छोड़िए एक पेज। ये स्ट्रक्चर लिखे तीनों, एक पेज छोड़िए। इनको आपको क्वेश्चन और आंसर एक ही देना है, ठीक है। यहां तो आप इंफॉर्मेशन दोगे, इनके भी आप आंसर यस या नो में देना है, फर्स्ट एंड सेकंड में आपकी मर्जी, राइट। कोई भी एक्शन लेना। चलो मैं आपको, जैसे आपने सिंपल, आपको सिचुएशंस पर कमांड हासिल करनी, सिंपल वोकैब, सिंपल वर्ड लेकर चलिए। कन्वर्स करना, क्या आप कन्वर्स कर रहे हो? आर यू कन्वर्सिंग? कर रहा हूं, आई एम कन्वर्सिंग। क्या आप कन्वर्स सुबह से कर रहे हो? हैव यू बीन कन्वर्सिंग सिंस मॉर्निंग? मैं सुबह से कन्वर्स कर रहा हूं। आई हैव बीन कन्वर्सिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से कन्वर्स नहीं कर रहा हूं। आई हैव नॉट बीन कन्वर्सिंग सिंस मॉर्निंग। तो आप कन्वर्स कब से कर रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कन्वर्सिंग? आई हैव बीन कन्वर्सिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से कन्वर्स कर रहा हूं। क्या आप मूवी देख रहे हो? आर यू वॉचिंग मूवी? मैं मूवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग मूवी। क्या आप मूवी 2 बजे से देख रहे हो? हैव यू बीन वॉचिंग मूवी सिंस 2 o'clock? हाँ, आई हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस 2 o'clock। आप मूवी कब से देख रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग मूवी? आई हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस 2 o'clock। ऐसे कर कर इसके आपको 5 एग्जाम्पल्स बनाना और प्रैक्टिस करना है। पूरा पेज इसी स्ट्रक्चर लिखने के बाद एक पेज पूरा ब्लैंक रखना है खाली। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट थर्ड वर्ड। इस थर्ड वर्ड ing, क्या थर्ड वर्ड ये काम कर रहा है? क्या थर्ड वर्ड ये काम इतने समय से कर रहा है? हैज ही सीन हिम बीन वर्ब ing सिंस फॉर टाइम। और थर्ड वर्ड ये काम कब से कर रहा है? हाउ लॉन्ग हैज ही सीन हिम बीन वर्ब ing। क्या आपकी मम्मी सब्जियां काट रही हैं? इज योर मदर चॉपिंग द वेजिटेबल्स? माई मदर इज चॉपिंग द वेजिटेबल। क्या आपकी मम्मी सब्जियां 5 बजे से काट रही हैं? हैज योर मदर बीन चॉपिंग द वेजिटेबल सिंस 5 o'clock? माई मदर हैज नॉट बीन चॉपिंग द वेजिटेबल सिंस 5 o'clock। तो आपकी मम्मी सब्जियां कब से काट रही हैं? हाउ लॉन्ग हैज योर मदर बीन चॉपिंग द वेजिटेबल्स? माई मदर हैज बीन चॉपिंग द वेजिटेबल्स फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट से। तो ऐसे करके फिर इसके बाद ये स्ट्रक्चर लिखने के बाद भी एक कंप्लीट पेज खाली छोड़कर 5 एग्जाम्पल, 5 सिंपल वोकैब्स, वर्ड्स, एक्शंस, वर्ब्स लीजिए और बोल लीजिए। तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या आपका दोस्त पढ़ाई कर रहा है? इज योर फ्रेंड स्टडिंग? माई फ्रेंड इज स्टडिंग। क्या वो पढ़ाई कल से कर रहा है? हैज ही बीन स्टडिंग सिंस यस्टरडे? ही हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस, वो कल से पढ़ाई नहीं कर रहा। तो कब से कर रहा है? हाउ लॉन्ग हैज ही बीन स्टडिंग? ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, तो 2 घंटे से पढ़ रहा है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बस ऐसे ही प्रैक्टिस कर लीजिए। और प्रैक्टिस हो गई, बोलना है। पहले आप दोनों फॉर्मेट के, दोनों स्ट्रक्चर्स के आप 5 एग्जांपल्स नोटबुक में लिखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। मैं लिखने के लिए क्यों कह रहा हूं? मैंने आप तो सोचोगे सर पहले राइटिंग के लिए तो मना, नहीं, लिखने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि जब आप लिख लेंगे तो सिचुएशंस और आसानी से क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद बिना कन्वर्स के आपको रहना ही नहीं है, बिना कन्वर्स के आगे ही नहीं बढ़ना है। बोल बोलकर, जैसे मैंने बोल के बताया, जिस फ्लो में, जिस साउंड के साथ, वही चीज, गुनगुनाना नहीं है, जोर से बोलना। कोई एक वर्ब लेना, आप कोई भी एक वर्ब ले लेना माय डियर फ्रेंड, कोई भी। भाई प्रोजेक्ट बनाना, मेक प्रोजेक्ट, सामने वाले दोनों से एक ही चीज। क्या प्रोजेक्ट बना रहे हो? आर यू मेकिंग प्रोजेक्ट? आई एम मेकिंग प्रोजेक्ट। क्या आप प्रोजेक्ट मंडे से बना रहे हो? हैव यू बीन मेकिंग प्रोजेक्ट सिंस मंडे? आई हैव नॉट बीन मेकिंग प्रोजेक्ट सिंस मंडे, मैं मंडे से नहीं बना रहा हूं। तो कब से बना रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मेकिंग प्रोजेक्ट? भाई कल से बना रहा हूं। आई हैव बीन मेकिंग प्रोजेक्ट सिंस यस्टरडे। सेम थिंग्स, लेट्स टॉक अबाउट द सेम एक्शन यू कैन यूज अबाउट थर्ड वर्ड। वही एक्शन आप थर्ड वर्ड के साथ यूज कर सकते हो। इज राज मेकिंग प्रोजेक्ट? क्या राज प्रोजेक्ट बना रहा है? राज इज मेकिंग प्रोजेक्ट। क्या राज
पिछले महीने से प्रोजेक्ट बना रहा है। हैज राज बीन मेकिंग प्रोजेक्ट सिंस लास्ट मंथ? नहीं, राज हैज नॉट बीन मेकिंग प्रोजेक्ट सिंस लास्ट मंथ। सो कब से बना रहा है? हाउ लॉन्ग हैज राज बीन मेकिंग प्रोजेक्ट? राज प्रोजेक्ट बना रहा है पिछले हफ्ते से। राज हैज बीन मेकिंग प्रोजेक्ट since last week. Starting time since, duration of work for, starting time since और duration of work के लिए क्या लगा देना? For, क्या लगा देना? For, क्या लगा देना? For. So my dear friends, today we discussed about have been, has been. Have been, has been. Have been, has been. Or how long have you been? How long has third person third word been. So it is also part of WH word. जब how long लग जाता है तो वो informative बन जाता है। कीप प्रैक्टिसिंग, बोलते रहो, कन्वर्स करते रहो। बाकी सेंटेंसेस जो मैं परिभाषा बता रहा हूं इजी वे पर समझ लेना, बाकी ग्रामर की भूल भुलैया में उलझना नहीं है। आप सिचुएशन समझो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के लिए मैं कई तरीके बताया आपको। इससे पहले जो सेंटेंसेस, जो कन्वर्सेशन के लिए सेंटेंसेस दिए हैं उसकी प्रैक्टिस आप करोगे सिंस और फॉर दोनों यूज करते हुए। सिंस और फॉर, इसलिए आप हर क्वेश्चन के दो आंसर या सो नो में नहीं, दो आंसर्स बनाने, इसलिए क्यों एक में सिंस लगाना है और एक में फॉर लगाना है। तो भी चीज आपके माइंड में बैठ जाएगी, भाई सिंस कहां लगता है, फॉर कहां लगता है। फिर ये दोनों फॉर्मेट के 5 एग्जांपल्स बनाने हैं, और 5 तो बनाना, 10 बोलना। बोलो, खूब बोलो, बाकी प्रैक्टिस में सारी चीज क्लियर हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।